हेलो सभी का नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। कैसे हो? आशीष सूर्यवंशी, राम राम सर। सैनी, जय हिंद सर। काला सहारण, सहारण साहब, किलायत से राम राम। किलायत का रामगढ़ गांव तो नहीं तेरा? लव सिटी, नमस्ते सर। संदीप दुहन, किसान परिवार, नमस्ते बड़े भाई। संदीप राठौड़, विकास यादव कोसड़ी, पुराने चित्ते लौटाए भाई। और जब पुराने चित्ते लौटाए तो समझ लेना सिटी नज़दीक है, क्योंकि मंजीत, रिंकू, धर्मवीर स्वामी भी आ गया। रेखा, जट्टों के बालक, अनुराग मलिक, प्रविंदर हुड्डा, पूनम चौधरी, विशाल सावंत, विकास पंडित, उर्फी जावेद, मंजीत कुंगड़, अंकुर, ये विकास, बैच नंबर दीपक, गुरुजी राम राम, नारनौल से सतपाल, नमस्ते भाई। करें शुरू। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, आपकी जर्नी में बहुत सारा योगदान देंगे, ठीक है ना। आपकी सफलता की जर्नी में छोटा मोटा योगदान जरूर देंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सर मन भी बोल दिया करो कदे। अमर, हरियाणा 83, हंसराज, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट टाइम देख रहे हूँ। मेरी बहन फर्स्ट टाइम देख रही है, ऐसी आदत डाल देंगी, डेली आया करेगी, ठीक है। तो भाई हरियाणा सिटी अंतिम चरणों में है कि डेट आ जाए तो अपना पढ़ाई शुरू कर दो। लेटेस्ट बैच नंबर 28 शुरू हुआ, पीछे स्क्रीनशॉट देख रहे होगे लगा हुआ है, ठीक है। अपना ज्वाइन करके फटाफट पढ़ो। कई बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस हो जाएगा, तो भाई बैच नंबर 28 में कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच फ्री डाल दिया जाएगा आज, चाहे वो 1299 की वैलिडिटी वाला 6 महीने का हो चाहे 1 साल का हो। तो जो बैच नंबर 26 में अब तक का सिलेबस हुआ है वो कंप्लीट रिकॉर्डेड फ्री डाला जाएगा और लाइव प्रॉपर सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है ना राहुल बुरा भाई। हमारा तो सर्वर चार्ज जितना लगेगा लग जाएगा, कोई बात नहीं, बट बच्चा सिलेक्शन दे। हमने आज रात को अभी डिसाइड भी किया था कि इन बच्चों को फटाफट वो दो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 2x की स्पीड में हो। सीईटी की बैच नंबर बेटा 6 महीने की वैलिडिटी है तो 1299, 1 साल की है तो 2299, और इतनी जायज़ फीस में बेहतरीन कंटेंट, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो, तो बैच नंबर 28 में कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच फ्री मिलेगा, रात को वीडियो अपलोड हो जाएंगी। तो अब जो बच्चा फास्ट देखना चाहता है, स्पीड 2x की हो, या किसी का बहुत सारे पोर्शन कमज़ोर होते हैं, तो बैच इसलिए लेते हैं कि सर मेरी सिर्फ हरियाणा जी के वीक है, तो हरियाणा जी के अपना रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर ले। किसी का कंप्यूटर वीक होता है, वो कंप्यूटर रिकॉर्डेड से कर ले, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा फैसिलिटी क्या देंगे यार। हम्म वरना लोग तो रिकॉर्डेड लाइव में भी रिकॉर्डेड डाल के काम चला देते हैं। हम्म आ जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के कराऊंगा, छांट रखे हैं आज वाले। ये पीवाई क्यों है, सारे के सारे रिपीटेड होंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना पेपर में, नहीं फिर बोलो कि सर बताया नहीं था। कहाँ से शुरू किया था? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 19 से आ जाओ। इतना प्यारा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। अशोक स्टेटस लगा था, थैंक यू। बैच नंबर 28 से सीटी की तैयारी छोड़, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सब की तैयारी होगी बैच नंबर से, ठीक है ना। एक बैच ले लिया स्टडी मंत्रा पे, कोई बैच नहीं लेना दूसरा, ठीक है ना। चलो बताओ, हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना, मिलन किस नदी में होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देंगे बेटा, पीडीएफ लगी हुई है 3500 की जो प्रीवियस ईयर की है। कहां से फंसा है क्वेश्चंस, कहां से फंसा है क्वेश्चंस? हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन, बी इज द राइट आंसर। हरियाणा की सारी नदियां हैं,
दोहान है दक्षिण हरियाणा की नदी है, लंबाई बताओ। कृष्णावती है साहिबी की, दोनों सहायक नदी हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, 1376 किलोमीटर। हरियाणा में इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मार्कंडे अंबाड़ा में बहती है। यमुना 6 जिलों में बहती है। दोहान और कृष्णावती मेवात की पहाड़ियों से निकल कर आती है। तो यहाँ से एक प्यारा क्वेश्चन, हनुमान जी का मंदिर कहाँ है? राज्य में हनुमान मेला कहाँ लगता है? हनुमान मेला या मंदिर बताओ फटाफट। एक ही मंदिर है हनुमान जी का, चरखी दादरी में। दोहान की लंबाई है बेटा 29 किलोमीटर, बता रखी होगी बैच में। कृष्णावती की भी बता रखी होगी, साहिबी की 120 किलोमीटर, इंदौरी की 198 किलोमीटर, सर सारी बता रखी हैं। हनुमान जी का यमलोटा चरखी दादरी, यमलोटा, हमलोटा है या हमलोटा है? यमलोटा है ना, कुछ ऐसा नाम है, चरखी दादरी। ये तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, हनुमान जी के पिता जटायु के साक्ष्य किस जिले से मिले हैं? हनुमान के पिताजी माने गए ना जटायु। ले इस क्वेश्चन को यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि फिर लिख लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार देख रहे होगे। तो हनुमान जी के पिता जटायु इसका पिता ही था। जटायु के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बताओ फटाफट। बताओ फटाफट। अच्छा प्रीति सर, मेरा बैच रजिस्टर करवा दो। आपके वैसे किसी ने कहा था कि हम शाम को करवा देंगे, उसने पैसे भेज दिएंगे। ब्राइटनेस ज्यादा है। इस क्वेश्चन का आंसर दो, 10 रुपए के पार्ले जी बिस्कुट फ्री। नमस्ते बेटा, नमस्ते भिवानी वाली, नमस्ते। सतीश, ब्राइटनेस कम करना, ये नहीं चाहते कि कोई गोरा दिखे। इनको काचा बादाम बड़ी पसंद है फिल्टर मार के। यहाँ कोई मास्टर गोरा दिख जाए उससे जलन होती है। हनुमान जी के साक्ष्य, हनुमान के जटायु के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बेटा उपासना हमने हर बच्चे का सोल्यूशन कर दिया है 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। सिर्फ 1299 का बैच कर दिया है, 28 बैच, 2 पोर्शन कर दिए, 1 साल की वैलिडिटी 2299। अब किसी बच्चे को हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। गलत है, एक भी बच्चे का ठीक नहीं है। राइट आंसर आएगा जींद, और जींद का गांव आएगा नचार खेड़ा। सुना है? जींद में मिले हैं। ठीक है, कहां पर? जींद में नचार खेड़ा गांव। हनुमान जी के पिता जटायु। पढ़ा है, फिर क्यों गलत कर रहे हो? नहीं याद करो बैच नंबर 26 वालों, जहां मैंने राखी गढ़ी करवाया था, उस समय मैंने आधे मिनट की एक बात बताई थी, वर्बली लिखा नहीं था बैच में। नचार खेड़े में टिल्ले हैं, सुरबरा के पास नहीं है, ये करम भूमि उचाणा खुर्द के पास है। कप्तान सिंह सर, ग्रुप 20 को बचाओ। हम क्या बचाएं भाई, सरकार से बड़े थोड़े हैं हम, ना गवर्नमेंट से बड़े हैं भाई। 20 ग्रुप को बचाओ कप्तान, हम सरकार से बड़े थोड़े हैं, या सरकार ना कोर्ट से बड़ी है। आज 27 बैच की वैलिडिटी 1 साल की है, 28 की भी वैलिडिटी 1 साल की है। लेकिन किसी बच्चे के पास फीस कम हो तो अपना वो 1299 वाला ले ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है? तो बेटा ऐसे क्वेश्चन याद किया करो कि ये साक्ष्य कहां से मिले हैं हाल फिलहाल में, ठीक है ना? और हनुमान जी का क्वेश्चन है, पवन पुत्र हनुमान, हनुमान चालीसा में कितने श्लोक हैं? जटायु को नहीं था, छोड़ो फिर। ये इतना याद रखियो, हनुमान का बाबू को ये ना हो, इतना याद रखियो जटायु के साक्ष्य कहां से मिले ना, चार खेड़ा से बस। मुझे तो नहीं पता इसके पिता का नाम, ठीक है? लेकिन जटायु का और हनुमान का कोई रिलेशन होगा, चाचा ताऊ जो भी हो, इतना याद रख रही हो, जटायु के साक्ष्य कहां से मिले, नचार खेड़ा जीन्स, बस। ठीक है ना? हाँ, तो इसका राइट आंसर आएगा बेटा, ठीक है? चलो, बी यमुना नदी। रेवाड़ी के बीच हरियाणा की पहली ट्रेन चली थी, भारत की भी बता दो सर, रेल का ही क्वेश्चन बना दो फटाफट, बताओ। हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, ऑप्शन होगा 1873, देखो तीये जानबूझ के दे रखे हैं। अब रेलवे के पोस्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट।
रेलवे का सबसे पहले ये बताओ, कालका शिमला वाला क्वेश्चन रिपीट होता सबसे ज्यादा। कालका शिमला नैरो गेज कब बना? सबसे ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है बेटा, कब बना। फिर दूसरा, इस नैरो गेज को क्वेश्चन पूछेगा, कालका शिमला नैरो गेज को विश्व विरासत कब घोषित किया? कालका शिमला नैरो गेज को विश्व विरासत घोषित कब किया? विश्व विरासत सूची में। दोनों क्वेश्चंस, एक तो हमारे वाले में आया था, बाकी तुम्हारे वाले में आ जाएगा। गलत है, 2005 गलत है, 1898 कुछ समझ में आ रहा है? हाँ ये ठीक है तुम्हारा, शाबाश। विश्व विरासत में कब शामिल किया पहले तो ये बताओ। और निर्माण 1898 ये पेपर में आ चुका है, विश्व विरासत सूची में पूछ लेगा। यूनेस्को की सूची होती है विश्व विरासत, कोई हलवा नहीं होता। 2005 चिल्ला रहे थे, 2008 है, PYQ चेक कर लेना, 2008 है, 8। और ये सूची कौन बनाती है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस। 16 नवंबर 1945, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस, यूनेस्को। विश्व विरासत दिवस कब का मनाया जाता है? 18 अप्रैल का। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब का? 18 अप्रैल का सर। आ जाओ रेलवे पे। ये क्या है? एशिया का सबसे छोटा गेज है ये, भारत का नहीं, एशिया का सबसे छोटा नैरो गेज, इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में लिया गया था। मात्र 96 किलोमीटर है। अगर आ जाए कितना है? मात्र 96 किलोमीटर। इसकी लंबाई भी लिखवा रखी है बैच में, फिर भी ऑनलाइन कोड़ी मारूंगा जो गलत करके आए हो पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली रेलगाड़ी, ये सबको पता, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लो। पहली रेलगाड़ी कब चली? 18 अप्रैल। कब की थी? अप्रैल की थी ना, डेट मुझे भी ध्यान नहीं। अप्रैल 1853। कितनी दूर? 34 किलोमीटर। कहां? मुंबई से थाने। रेलवे का जनक कौन है? भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक कौन है बेटा? जॉन मथाई नहीं करके आना है। कौन करके आना है? डलहौजी। ये फूफा था डलहौजी, जिसने लैप्स की नीति लेके आया था। ये हरामखोर लैप्स नीति लेके आया था। और फिर पूछता है पहला कौन सा राज्य हड़पा? पहला राज्य 1848 में 17। 8 बड़े राज्य हड़पे थे इसने लैप्स की नीति के तहत। 8 बड़े राज्य, लिखो फटाफट। इस सेशन को लाइक एंड शेयर करो। 658 है लाइक, 328 है, बेईमानी कर रहे हो। कोई ऐसे फोटो डाल देना, कोई नंगापन करके, उस पे आते 1 मिलियन लाइक ऐसे करके। वाओ सो हैंडसम। यहां साला पढ़ पढ़ के गला खराब हो गया। पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। रेलवे बजट को क्या अलग से किया जाता था? वर्तमान रेलवे मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव। पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन। भारत का रेलवे ट्रैक में कितना, कौन से नंबर पर आता है परिवहन में? जैसे सड़क परिवहन में यूएसए के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं, तो रेलवे परिवहन में हमारी कौन सी रैंक है? आकाश, लव यू फ्रॉम लोहारू। हड़पने का मतलब होता है कि जिसकी औलाद नहीं होती थी हड़प लेते थे, नियम बना था लैप्स का। और हड़पने ने उसका कौन सा था कि उस पर लत्ता गिड़ा कर दे, उसकी रियासत को छीन लेते थे, अपना व्रतसव कर देते थे। गुड, शाबाश बेटा। 2016 में 1924 में रेलवे बजट को अलग किया गया था।
लेकिन 2016 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ शामिल कर दिया गया। एनी डाउट? रेलवे का बजट पहले अलग आता था, 2016 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन सेट कर देगा वो। समझ में आया? साइंस की क्लास 9 बजे है। अंग्रेजों के नागे लॉर्ड क्यों लिखते हैं? उस समय भगवान माना जाता होगा इनको। हाँ, एक वर्थ कमीशन आया था, शाबाश बेटा पंडिता ना मुंडा। अब आ जाओ रेलवे पे। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी, हरियाणा में पहली रेलगाड़ी कब चली? दिल्ली से रेवाड़ी। ये ऑप्शन आता है, कहां चली? सी ऑप्शन था, चेक कर लो प्रीवियस ईयर में, दिल्ली से रेवाड़ी 1873। फिर पूछेगा पहली सीएनजी ट्रेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका मुख्य घटक मीथेन होता है, ये कब चली राज्य में? 2015 में। कहां से? R2R। R2R बोले तो रोहतक से रेवाड़ी। फिर पूछेगा जो पहली ट्रेन चली थी इसका नाम क्या था? इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। डेक्कन थी क्या फेरी क्वीन थी? देखियो कहीं गलत हो जाए। डेक्कन क्वीन। रेवाड़ी क्या है? राज्य का सबसे पुराना जंक्शन है, राज्य का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। यस सर। क्वेश्चन पूछे रेलवे का म्यूजियम कहां बन रहा है? यहीं पर रेलवे म्यूजियम या रेलवे संग्रहालय, याद रखना, हरियाणा में। कहां पर? रेवाड़ी में। फिर एक और ट्रेन चली आजकल, हाइड्रोजन ट्रेन। फेरी क्वीन था, देख लो, मैं तो फेरी क्वीन लिख दूंगा, फिर क्वेश्चन तुम्हारा ही गलत निकालूंगा। फेरी क्वीन था ना? डेक्कन तो वो होगी भारत वाली। हाँ, भारत वाली का भी याद रख लियो, जो मुंबई से थाने चली थी। अगला क्वेश्चन रेलवे के बारे में और लिखो। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन से सोनीपत ट्रायल लिया गया है। चीन से, हाँ, हाउस ऑफ लॉर्ड था ये, उसी के सदस्य होते थे। आगे बढ़े। सीटी कब होगा? अप्रैल में आएगा। तैयारी है? अप्रैल मई में हो जाएगा। तैयारी है? फिर तैयारी तो नहीं है। सीटी तो फिर पिछला भी हुआ था, अगला भी हो जाएगा। अरे पानीपत से सोनीपत नहीं चली थी। 20 ग्रुप का सोल्यूशन होना चाहिए। हम बैठे हैं ज्यादा नंबर लेके घर पर, तो पील देव। देखो बेटा, कोर्ट का मैटर है, यूट्यूबरों की ना तो औकात, और कोर्ट के आगे सरकार की भी नहीं है। अगर सब कुछ होता तो 5 बार के सीएम को जेल नहीं काटनी पड़ती बेटा। कोर्ट से बड़ा कुछ नहीं है सिस्टम, ठीक है ना? चलो, और कोई रेलवे से क्वेश्चन और बना दूं? हरियाणा में ही रेलवे वर्कशॉप 1952 जगाधरी। और राज्य में दूसरा रेलवे वर्कशॉप कहां खुल रहा है? रेलवे वर्कशॉप जगाधरी हो चुका 1952। राज्य में दूसरा रेलवे वर्कशॉप कहां पर? और जो जगाधरी वाला ना, वो स्पेशल है 1952 वाला, वहां पर शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत की जाती है। कमेंट करके बताओ, वर्तमान समय में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? वर्तमान में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? वहां ऑप्शन में शताब्दी एक्सप्रेस मत करके आइयो। शताब्दी एक्सप्रेस के बाद तो बहुत सारी आ चुकी हैं। समझ में आया? कहीं वहां शताब्दी एक्सप्रेस के बाद तो गतिमान आ चुकी है, वंदे भारत आ चुकी है, ठीक है ना? कई बच्चे शताब्दी एक्सप्रेस ही ठोकते हैं आज भी, बाकी बुल ट्रेन चली नहीं है। वंदे भारत इज द राइट आंसर। शाबाश बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ।
हाँ, और क्या है, रेलवे वेलवे में इंजन बनाएंगे, रेल में हम मेट्रो की सहायता, मेट्रो हमारा जापान है तो 2010 में आई मेट्रो। अगला क्वेश्चन। ये डायरी डूरी तो आता ही है, लेकिन डायरी से आज 15-20 क्वेश्चन और निकाल लेंगे। नेशनल डायरी अनुसंधान करनाल, इसी इसी क्वेश्चन में यहां आ जाता, यहां पर। फिर आंसर बताओ क्या होता, बताओ फटाफट। अगर इसी क्वेश्चन के आगे मैंने पशु अनुसंधान संस्थान लिख दिया, तब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। 738 है लाइक, 484 बेईमान आदमी है, और जो सेशन को 2x की स्पीड में देखते हैं वो महा बेईमान आदमी है, उनको सुबह 1 घंटा लगेगा। तब आप आंसर बता रहे हो क्या, हिसार। गलत है हिसार, फिर भी आंसर करनाल आएगा, फिर भी आंसर यही आएगा। अगर पशु अनुसंधान लगा दिया तब भी यही आएगा, करनाल ही। अभी तो मैंने तुम्हें परखा था। फिर बोलोगे सर कब करवाया, लिख। ये ट्रिक नहीं करवा रखी उसमें, हरियाणा के कृषि में। ये क्या है, डम्मी गेहूं करनाल के पशु विश्वविद्यालय में भेज दो, पशु विश्वविद्यालय। ये ट्रिक क्या है, याद नहीं थी सर, याद तो आ गई थी, बस स्टैंड पे आई सर, बस स्टैंड में, बस स्टैंड पे पहुंच गया सर, ऑटो में बैठा, अंजलि ने बताया। एनडीआरआई, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 करनाल। स्टेबलाइज कब हुई थी, पुरानी 1923 में, बेंगलुरु में। फिर इसका पुराना नाम पूछ लिया एनडीआरआई का पेपर में, क्या नाम है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या नाम है बेटा, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, इसका पुराना नाम पेपर में आ गया, चेक कर लो, डी ऑप्शन था, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। क्या है ये, मिट्टी, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान। कहां है, करनाल की ट्रिक है ये, क्या ये करनाल की ट्रिक है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र। कब स्टेबलाइज हुआ, 1969 करनाल। मिट्टी 6 प्रकार की राज्य में, सबसे ज्यादा बलुई दोमट मिट्टी, ढाकर मृदा थानेसर, लाल मिट्टी सिरसा, लाल चेनेस्ट मिट्टी यमुनानगर, लेटराइट मिट्टी शिवालिक की पहाड़ियां। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल। कब स्टेबलाइज हुआ, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता, 1978। पशु आनुवांशिक शोध संस्थान करनाल, फिर भी गलत कर दिया बैच नंबर 26-23 वालों। पशु आनुवांशिकी शोध संस्थान 1984-85 करनाल। इग्नू का रीजनल सेंटर करनाल 1991। करवा नहीं रखा था ये क्वेश्चन, फिर गलत क्यों किया सर। आपकी जो भी क्लास है सब एस्टेट के लिए, हाँ एस्टेट में और आ जाएगी। एस्टेट में क्या यहां ऐसा लिख देगा कि पशु अनुसंधान नर नारायण गुफा यमुनानगर में है, एस्टेट में हरियाणा जी की आएगी ना। और एस्टेट वाले तो मैंने देखे हरियाणा जी के बोर्ड पर क्वेश्चन लिख के तरनु आंसर बताते हुए, मैं यह पढ़ाई भी होगी यूट्यूब पे। गलत क्यों किया, मैं इस पर लिख दू स्पेशल एस्टेट क्लास नू तो है, और कोचिंग इंडस्ट्री में सबका फद्दू कुकर काटा जाओ है। एक सच्चाई बताऊं, जो बता मैं सच्चाई बताऊंगा, और मैं मेरी अच्छाई नहीं बताऊंगा इस बात में। स्पेशल एस्टेट बैच, एस्टेट तो चलो पेडागोजी साइकोलॉजी ही अलग आती। जब एक बैच किसी बच्चे ने ले लिया, थंबनेल पे बच्चा सोचता है ये तो एस्टेट की क्लास है। अरे भाई हरियाणा जी की है, सब पेपरों में आएगी, हरियाणा के हर एग्जाम में। एस्टेट में कौन सी नो है कि उड़ता है, आसाराम बना होगा क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया से। इस इंडस्ट्री में मैंने देख लिया, जो सबसे ज्यादा फद्दू बनाओ सबसे ज्यादा कामयाब है, जो जितना झूठ बोलो सबसे ज्यादा कामयाब है। मैंने एक ऑब्जर्व करी, हालांकि मेरी बात
मैं घना सा इन चीज़ों वालों मैंने देखा 26 जनवरी पे भारत की बड़ी बड़ी कोचिंग 90% छूट दे रही है, 50% छूट देती। फिर मैंने देखा कि इनकी छूट जब शुरू होगी और अब की फीस में क्या फर्क है। रैत वह फीस थी 6,000 और फिर वह 50% का कोड लगाया क्या है, वह फीस कर दी 12,000। बच्चा ने तो 6,000 में पढ़ा। मैंने कभी ऐसा किया हो तो मुंह पे थूक के आ जाना कि सर आपने रात को फीस बढ़ाई है, 2699 थी, 2299 थी सर, आपने मंत्रा 50 कोड करके आपने 4,000 फीस कर दी। रातों रात मारे, ये तो गजब का खेल है। नाम अध्यापक, एक कैटेगरी यार जिसपे भगवान अपने आप को एक ओधा होता है कोचिंग इंडस्ट्री कि हाँ यार गुरु तो गुरु होते हैं। बच्चा सोच रहा है 50% ऑफर है, ले लो। चलो भाई ले लो, आ जाओ। अरे पगलो, ये इसलिए याद रखना है क्योंकि राज्य की पहली कटड़ी काटड़ी जो क्लोन द्वारा तैयार की गई थी, क्या नाम था? वो इसी ने तो की थी। क्या नाम था? गरिमा कटड़ी थी, गरिमा। देख लो, तुम्हारी कटड़ी का नाम तो क्या पता, तुम लठ मारते हो, यहां याद करना पड़ेगा। वो इसी पशु आनुवांशिक शोध संस्थान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? करनाल वाले के द्वारा। ठीक है ना? फिर क्वेश्चन पलट गया, फिर क्वेश्चन पलट गया 2022 में। 8 कटड़ियों का, कटड़ी भी नहीं लिखना है भाई, 8 कटड़ियों का क्लोन किसने तैयार किया? अब बच्चा तो यहां कंफ्यूज हो गया। बच्चे ने सोचा कि पशु आनुवांशिक शोध संस्थान करनाल लगा के आ गया, क्योंकि बेस था नहीं। अब ये 2022 में 8 कटड़ियों का क्लोन तैयार कर दिया और ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका आंसर आएगा बेटा CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो रिसर्च, CIRB हिसार के द्वारा बेटा। स्थापना पूछे 1985, क्योंकि डाउट साथ ही दूर कर ले, क्योंकि बेटा जहां क्लोन की बात आएगी वहां बच्चा पशु आनुवांशिक शोध संस्थान करनाल करके आएगा। और इस काम के लिए CRB को नाना देशमुख अवार्ड से नवाजा गया था बेटा। किससे? नाना देशमुख अवार्ड मिला था इसको, 5 लाख रुपए की राशि मिली थी। और उसी समय राज्य के 2 गांव को भी नाना देशमुख अवार्ड मिला था। नाम बताओ? नाना देशमुख अवार्ड 2 गांव थे राज्य के, बताओ कौन कौन सी? 2022 में। एस्टेट कब होगा? एस्टेट तो बेटा नरनारायण गुफा यमुनानगर में होगा। अब तो बताओ ना। 2022 में हरियाणा के 2 गांव जिनको नाना देशमुख अवार्ड मिला था। बताओ। ईरान, ईरान गांव का नाम है। मेरे से अगला ही गांव है, याद आया? ओ कापड़ो बोंगरा उड़ाने वालों, तुम्हें तो याद आना चाहिए था। इन 2 गांवों को मिला था CIRB के साथ, बधाना गांव जींद का और कापड़ो गांव हिसार का। याद आया कुछ? अब बड़ा याद आ गया। मास्टर जी 2000 की वैकेंसी रीएड होंगी क्या? भाई पता नहीं, जो न्यूज आएगी ऑथेंटिक बताएंगे, व्यूज के लिए कुछ भी झूठ वूठ नहीं बोलते। ड्राफ्टमैन की आएंगी बता देंगे, जब आएंगी पढ़ाई करते रहो। ठीक है? रेलवे में हमारी तीसरी रैंक है, USA के बाद और चाइना के बाद। तो अभी गलती मत करना,
ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है ना। जहां अनवंश जेनेटिक्स वर्ड आ जाए इंग्लिश का, करनाल करके आ जाना है, ठीक है। प्रजन के अंदर अगर भैंस का पूछ ले तो हिसार करके आना है, घोड़े का पूछ ले हिसार, भेड़ का पूछ ले हिसार, गधे का पूछ ले हिसार, सूअर का पूछ ले हिसार, ठीक है। प्रजन के अंदर में 5 हिसार याद करने हैं। प्रजन के अंदर में किसका, भैंस प्रजन के अंदर 310 दिन गर्भकाल, घोड़ा प्रजन के अंदर सबसे ज्यादा घोड़ा गुरुग्राम में, और क्या है, भेड़ प्रजन के अंदर, सुअर प्रजन के अंदर, गधा प्रजन के अंदर, ये 5 प्रजन के अंदर हिसार में है, समझ में आया। और एक प्रजन के अंदर आता ही आता है, सर हमने तो ये सुना चिंकारा प्रजन के अंदर कैरू भिवानी, ये आ जाएगा क्योंकि वो डाल देगा ऊंट प्रजन राज्य में कहाँ है। अब बच्चा सोचेगा क्या कि यार ये प्रजन के अंदर तो सारे हिसार में, क्यों है हिसार में, ये सिरसा में है। अब आपसे पूछ ले बकरी प्रजन के अंदर, आप क्या लगा के आओगे, हिसार लगाओगे, और एग्जामिनर ऑनलाइन कोडी मारेगा, इसी बिठा होगा प्रजन के अंदर, लुहारू भिवानी में स्टेबलाइज हुआ है, ठीक है। तो प्रजन के अंदर ये मत सोचना कि सारे ही हिसार में हैं, फंस जाओगे। हमारे ट्रेनिंग में उस्ताद बोलते थे फंसेगा, फंसेगा उस्ताद, फंसेगा, ठीक है ना। हाँ, मोर झाबुआ रेवाड़ी में, चिंकारा प्रजन के अंदर, कैरो भिवानी में, मगरमच्छ के अंदर कुरुक्षेत्र ब्योर सायदा में, गिद्ध प्रजन के अंदर पिंजौर पंचकुला में, फिसेंट प्रजन के अंदर, चित्र प्रजन के अंदर पिंजौर पंचकुला में, 3 प्रजन के अंदर पिंजौर में है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन पूछना, आगे बढ़े। सर हम रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो लाइव क्लास है, बैच में रिकॉर्डेड क्लास ही मिलती है, उसमें सिलेबस कंप्लीट मिलता है रिकॉर्डेड बैच में। हाँ कुछ नया डाटा है करंट अफेयर का, ये आ गया थानेसर वाली ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन किताबे हुल पुस्तक में मिलती है। अब ये किताबे हुल पुस्तक पूछ लेगा किसकी है। 250 है लाइक, 657 बेमानी कर रहे जो भगवान देखता है। ये ब्रह्म सरोवर तो इतना पी के जाना है, इतना पी के जाना है, 1 नंबर फ्री का है। मुझे नहीं पता 4-5 शिफ्टों में किस शिफ्ट में आएगा, उठा के देख लो सीटी परी की 4 शिफ्ट। अगर ब्रह्म सरोवर के बारे में क्वेश्चन ना हो, या फिर बड़खल झील के बारे में क्वेश्चन ना हो, या शेख मोहम्मद तुर्क के बारे में क्वेश्चन ना हो, अबुल फजल की नहीं थी, ये ब्रह्म सरोवर पी लो, खालू धेड़ के लो। आराम से लिखवाऊंगा, एक एक बात चूसनी है। ब्रह्म सरोवर क्वेश्चन पूछ ले किस सदी में बना है, पहली का। बनवाया किसने, राजा कुरु ने। ये वही राजा कुरु है जिसने शिव से क्या लिया, सोने का हल लिया, और क्या किया इसने, खेत जोत दिए, और उसी से क्या बना, बहुत सारा जंगल हो गया। फिर पूछेगा ब्रह्म सरोवर, इसकी लंबाई चौड़ाई भी याद रखना बेटा, पेपर में ये आया आज तक तो 1-2 बार आया होगा, लेकिन नहीं आया तो आगे पूछ लेगा। चौड़ाई है 500 मीटर। राज्य की सबसे पुरानी झील का दर्जा है इसको, राज्य की सबसे पुरानी झील, ये क्वेश्चन डाल देगा बेटा, वहां तुम बड़खल झील लगा के बेबेबर का मुंह करके आ जाओगे। राज्य की सबसे पुरानी झील, ठीक है। यहां पर मेला लगता है, क्वेश्चन पूछ लेगा किस अवसर पर मेला लगता है, ब्रह्म सरोवर पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर बेटा। किस पर, सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहां अंजलि नहाने आती है अर्जुन घाट में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन सर, ये जो तुम पुस्तक बता रहे थे ये गलत बता रहे थे, किताबे उल हिंद पुस्तक आधे गलत बता रहे थे। किसकी पुस्तक है ये, अल बरूनी की पुस्तक है ये, अबुल फजल की नहीं है। किसकी है, अल बरूनी की पुस्तक है। अबुल फजल ने तो इसको बस लघु सागर की संज्ञा दी है, अबुल फजल ने इसे लघु सागर की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है, लघु सागर की संज्ञा दी है।
लिखो इतना, फिर ब्रह्म सरोवर के बारे में और बातें लिखेंगे। 7:30 बजे स्टडी मंत्रा पर डेली क्लास होती है, चाहे तुम्हारा कोई पेपर हो या ना हो। 9 बजे साइंस की क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पर, और सुबह में 9 से शाम के 6 बजे तक चलती है। अब अगला क्वेश्चन सुनो, ब्रह्म सरोवर से अगर और निकाल सकते हो तो, अगर ब्रह्म सरोवर से 2 क्वेश्चन और बता दो। सर 2 क्वेश्चन, हाँ और बनवा दो, मान जाऊंगा, चाहे 10 बना लो। यहां पर प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर कुंती अपने पुत्रों की विजय के लिए यज्ञ करती थी। कुंती अपने पुत्रों के लिए यज्ञ करती थी, अपने पुत्रों की विजय के लिए। उस मंदिर का नाम बताओ। ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा मंदिर है। क्वेश्चन पूछ ले कि ये फलाना मंदिर किस झील में है। हरियाणा की सबसे पुरानी झील कौन सी है। उर्फी जावेद है। अभी लिखवाया नहीं था कि ब्रह्म सरोवर राज्य की सबसे पुरानी झील है। अकबर ने स्नान किया था इसमें। अकबर नहाया था इसमें। फिर एक और क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस धर्मस्थली पर मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ना, मतलब गीता महोत्सव का आयोजन ब्रह्म सरोवर पर होता है, ध्यान रखना इस बात का। 2025 कब से कब तक चला। सर हमारे घर वालों ने तो मना किया कि बेटा कुछ भी मत बताइए, ये पेपर में छप जाएगा। इस पे थीम स्टेट भी पूछ लेगा, इससे भागीदारी देश भी पूछ लेगा, तंजानिया। और थीम स्टेट क्या बताया था, 28 नवंबर से 25 दिसंबर करके आना है, 15 दिसंबर ने करके आना है। पेपर में ना छपे तो मैं ही जिम्मेवार हूं। थीम स्टेट कौन सा था। तुम्हें तो बता रखे सारे थीम स्टेट यार, तुम क्यों गलत कर रहे हो। हाँ 2024 कर लो, 25 नहीं आएगा क्योंकि 25 का तो अभी हुआ ही। ऐसी नजरें होनी चाहिए, देखो जैसे बस स्टैंड पे होती है। अरे गुजरात तड़ीसा बता दो, दो ही ऑप्शन में से बता दो। हाँ उड़ीसा। क्या बात बेटा, ठीक है चलो। फिर क्वेश्चन आ गया, फिर एचएससी ने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। ये पीवाईक्यू है 2016 का। प्रसिद्ध बिरला मंदिर किस धार्मिक स्थल के पास है। ये क्वेश्चन डाल दिया। ये क्वेश्चन डाल दिया, ऑप्शन क्या दे दिए, मार्कंडे तीर्थ। अब इस पे तुम वो मत करियो कि ब्रह्म सरोवर है सर, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। शेख चिली का मकबरा, ऐसे ऑप्शन दे दिए। सी दे दिया ब्रह्म सरोवर, और बच्चा ब्रह्म सरोवर ही लगा के आ गया, और बाहर आते ही बोला ओ तेरिक। ये क्वेश्चन सेट कर दिया उसने। बच्चा पता क्या बोला, लो हो ये क्या था, बताओ फटाफट। कुरुक्षेत्रा बेटा 1299 में 6 महीने की वैलिडिटी है, ज्वाइन कर ले रात को ही। 1 साल की 2299, बैच नंबर 28 लेटेस्ट ऑफर की बाट मर तक, तब तक पेपर हो जाएगा।
डी ऑप्शन है सन्निहित तीर्थ, जहां पर भटकती आत्माओं को शांति मिलती है, मतलब रांडा कैटेगरी के आदमियों को यहां शांति मिलती। सन्निहित भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। 7 नदियों के मुहाने से सन्निहित सरोवर बना था। इसका राइट आंसर ब्रह्म सरोवर है। क्या था? ब्रह्म सरोवर, इसीलिए मैं क्वेश्चन लिखा। ठीक है, और ये बिड़ला मंदिर राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है बेटा। क्या है? राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है ये। 1955 में जुगल किशोर बिड़ला ने बनवाया था बेटा ये। किसने? जुगल किशोर बिड़ला ने। लाल बलुआ पत्थरों से बना, गीता के सारे देव। ये लिख लो एक यहां पर। ये तो है आपका ब्रह्म सरोवर, ये आपका बिरला मंदिर, ये आपका है सन्निहित तीर्थ, ये आपका है भारत माता का मंदिर। ठीक है, ये आपकी है के यूनिवर्सिटी, ये पेहवा रोड, ये है नरकातारी तीर्थ, यहां से महाभारत के युद्ध की शुरुआत होती है और अंत भी यही होती है। यहां पर है कल्पना चावला तारामंडली हाईवे पर, 2007 कुरुक्षेत्र। इसी रोड पर है ज्योतिसर, यहां पर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और यहां पर है सरस्वती संरक्षण रिजर्व। इस रोड पे ये रोड गया, यहां पर है पनोरमा पर्यटक स्थल, यहां है श्री कृष्ण संग्रहालय 1987। इसी के पास है क्या? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय 2005। कुरुक्षेत्र से, धर्मनगरी से क्वेश्चन आता ही आता है, आपकी मर्जी है। कंफ्यूज इसलिए करता हूं, तुम पेपर से पहले खूब गलतियां करो। हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये सबसे टुच्ची पद्धति है कि बेटा गलत मत कर। गलत करेगा तभी तो सही करेगा पेपर में। दिलेर कहां से बनेंगी बेटा? बिल्ली पाट देगी, कुत्ता पाट देगी। आज तक किसी बिल्ली ने पाड़ा किसी बच्चे को? आज बेटा भूत आएगी, आज तक कोई भूत आया? आज तक आहू आया? बच्चे को मनोवैज्ञानिक रूप से बचपन से ही डाइवर्ट गलत किया जाता है। खूब गलती करो, सीखो। गलती करते नहीं है फिर सीखोगे कहां से? बोला बिल्ली आ जाएगी बेटा, बता। बिल्ली ने आज तक को पढ़ा है? भूत आए हैं, अंधेरा में डराओगे बेटा? अंधेरा आ गया, आन दे अंधेरा, सारी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होगा। ये कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है बेटा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ज्योतिसर किस रोड पर है? कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर है। सीटी का बैच नंबर 28, ये इंक्वायरी नंबर रहा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, दोबारा मत पूछो प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है। बैच नंबर 28, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। 60 का स्कोर है, धीरे धीरे बढ़ेगा। देखा गया ना क्वेश्चन? लूर नृत्य किस क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है? लूर, लूर का मतलब क्या है? किस अवसर पर किया जाता है? बताओ फटाफट। सर पीएसटी का नोटिस आ गया। हाँ भाई, हम्म। या तो ये आ रहा कि 2,500 रुपये में नोट्स। मेरे पास तो ये मैसेज आया और लिख रखा है 2% सिलेक्शन। नोट्सों का सिलेक्शन होने लग गए तो मैंने भी मंगाने पड़ेंगे, हमारे घर क्या तो देने पड़ेंगे। मेरी माँ का भी भरवाऊंगा मैं तो। कोई नोटिस नहीं आया बेटा। नोटिस आंदा तो अपने दौर फट दे ही है यार। मैं तो पहले ही बताया थी, थोड़ी देर पहले ही। कोई नोटिस को नहीं आया अब तक। ठीक है, कोई नोटिस नहीं आया है अब तक।
पर मेरी गुड़िया सो नहीं रही, ये सब कर बोलकर सुनाती है। योगेश, आप उस गुड़िया को शुरुआत से ही मानसिक कमजोर कर रहे हो। होली के अवसर पर किया जाता है, लूर का मतलब होता है बालिका। बालिका। और अभी बालिका दिवस गया, अभी तो था 24 जनवरी को। अभी बालिका वर्ष बनाया भी तो हरियाणा सरकार ने 2006 में। होली के अवसर पर किया जाता है। किसके? होली के अवसर पर। किसके द्वारा किया जाता है? पेपर में ये पूछ लिया था। किसके द्वारा? महिला, पुरुष, बच्चे, महिलाओं द्वारा, ये भी पूछ लिया चेसी ने। ठीक है, इसमें आंसर क्वेश्चन पूछा करें, महिला नाच दोई नो, कुछ ना कुछ आपस में कमेंटबाजी करा करें, जैसे फेरा पे नहीं करा करें। हमने बुलाए जी गारंटी वाले, तो हम तो बिना गारंटी के बैच वाले हो जी, स्टडी मंत्रालय जी। ठीक है ना, हमने बुलाए गंजे गंजे ये तो, हमने बुलाए बड़े बड़े बाणा वाले, ये गंजे गंजे आई। मतलब वो इस तरह की कमेंटबाजी नहीं, पटड़ी पटड़ी मुस्वाजा बंदड़ा की बेबेरूसी है, वो कमेंटबाजी का इस टाइप का मतलब एक आपस में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर किसका ठीक था? बांगरू में। बांगरू का मतलब हमारे वाली बेल्ट। हमारे वाली बेल्ट का मतलब जींद, हिसार, कैथल, नरवाना, उच्चाणा। हिसार तो काट भी सकते हो बेशक से। बांगरू एक देश वाली बेल्ट होती है जिसमें रोहतक आता है। ये तो बेटा बांगड़ तो सिरसा साइड हो गया, भिवानी साइड हो गया, उन्होंने क्या करा है? बागड़न हरी है, मारकानी को भिवानी की बह लिया है, तो मैं हमने बागड़ी कहा करा हूं, बागड़न क्यों चाणा लो। जींद में जो कोई भिवानी साइड या सिरसा साइड शादी हो जाए, तो उस बहू का स्पेशल नाम निकाला जाता है बैगड़न। ठीक है ना। और तामनऊ भी देख लो, लूर खिंडान का मतलब जींद। जो आदमी चागल है तोड़ खा सके है, जो आदमी चागल केड़े खा सके है, जो आदमी कोका कोला गले खीरे खा सके हैं, तो वह जिंदे वाले हो सके, वह ऐसा लूर कर सके हैं बेटा। वह बेल्ट है बांगरू, और प्योर बेल्ट है उचाना नरवाना। ठीक है, तो लूर का मतलब जींद करके आना, जींद नरवाना। अगला क्वेश्चन, तो जब ऐसे क्वेश्चन आप करोगे तो कर दोगे, क्योंकि आपको आता है। ये एक माउंटेनियर थी, ये आ गया 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले 1992-93। संतोष यादव। कौन थी संतोष यादव? राज्य की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। कब गई, कहां की थी, ये आपको संबंध पता होना चाहिए। हिसार बांगरू में से जींद नहीं है। नहीं, हिसार की बरवाड़ा उकलाना बेल्ट आती बांगरू में। हिसार की बरवाड़ा ये आती है। संतोष यादव कौन थी? तो लिख लो बीच में माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट दिवस कब का मनाया जाता है? 29 मई का। 29 मई का क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कौन गया? एडमंड हिलेरी गया था, और इसके साथ एक तेंजिंग नॉर्वे था। और तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड भी है, याद भी होगा आपको। फिर पूछेगा भारत का कौन गया? भारत से पहला तो बछेंद्री पाल गई। बछेंद्री पाल कब गई? 1983 में गई। हरियाणा से पहला कौन गया? संतोष यादव गई। संतोष यादव कब गई? 1992 में गई। कितनी बार गई? 2 बार गई। संबंध पूछेगा संतोष यादव किस जिले से? रेवाड़ी से है। गांव पूछ लेगा जोनियावास करके आना है। और बताओ, माउंट एवरेस्ट पर 3 बार जाने वाली अनीता कुंडू है। अनीता कुंडू हिसार की है।
हिसार के उकलाना के फरीदपुर गांव की है। सबसे छोटी उम्र में हरियाणवी कौन गया? सबसे कम उम्र में महिला। क्वेश्चन पूछ लेगा माउंटेनियर शिवांगी पाठक का संबंध कहां से है? हिसार से है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा और क्या बेटा, वो बैर तो थोड़े लिया। समझ में आया? शिवांगी पाठक हिसार। संतोष यादव 13वीं विधानसभा की उपाध्यक्ष, अटेली विधानसभा से थे ना वो। और पूछो, सबसे छोटा कार्तिकेय गया है 4 साल का। हाल ही में किस हरियाणवी की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए मृत्यु हो गई थी? हाल ही में किसकी मृत्यु हुई थी? पहली दिव्यांग माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली 2015 अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। रवि दहिया नहीं था वो, याद कर लो। दहिया जरूर था लेकिन वो नरेंद्र दहिया था। नरेंद्र दहिया सोनीपत। माउंट एवरेस्ट पर जाते हुए भाई स्वर्गवास हो गया था उसका। ठीक है, चलो। एक राज्य की मुख्यमंत्री बनी है तो सुचेता कृपलानी है मुख्यमंत्री। पहली महिला कौन बनी मुख्यमंत्री? सुचेता कृपलानी। यूपी की चौथी सीएम थी। हरियाणा के किस जिले से संबंध है सुचेता कृपलानी का? अंबाला से। ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाने वाली पहली महिला कौन थी? कर्णमलेश्वरी थी। कर्णमलेश्वरी कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। कब पहली महिला जो ओलंपिक में पदक लेके आई, लेकिन स्वर्ण नहीं लेके आई। आज तक भारत में स्वर्ण पदक कोई महिला लेके ही नहीं आई। कर्णमलेश्वरी लेके आई थी सिडनी ओलंपिक में बेटा, मेडल सिर्फ। उसके बाद तो पीवी संधू, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। कर्णमलेश्वरी, मनु भाकर 2000 ओलंपिक में लेके आई थी सिडनी ओलंपिक में बेटा। सिडनी ओलंपिक हुए थे, किस खेल में थी ये? वेट लिफ्टिंग में। फिर एचएससी थोड़ी ऊपर चली गई। इतना तो मास्टरों ने याद करवा दिया, कैटेगरी बताना भूल गए। और मैं आपको बैच हो या यूट्यूब हो, सबसे पहले कैटेगरी याद कराता हूं खिलाड़ी की, कि खिलाड़ी की कैटेगरी मत भूल लेना। चेक कर लो, ए ऑप्शन था, पता नहीं बी था। 69 किलो कैटेगरी में सीटी परी में क्वेश्चन था ये, कि कर्ण मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग की किस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सीटी परी है 2022 का, शायद सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन था। 69 किलो कैटेगरी का। किसी भी खिलाड़ी के बारे में जब भी जानना है, सबसे पहले उसकी कैटेगरी, खासकर हरियाणा का है तो उसका जिला खासकर, है ना सीटी परी में। अब तुमसे पूछ लिया, अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल लिया बिरोहड़ गांव का, 16 जुलाई 2003 डेट ऑफ बर्थ है, कांस्य पदक ओलंपिक में लेके आया है। कैटेगरी पूछेगा 57 किलो कैटेगरी। मनु भाकर किस में लेके आई? 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में लेके आई। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर भाला फेंका? सबको पता है कि सिल्वर मेडल लेके आया है। ध्यान वहां नहीं जाएगा, एग्जामिनर उसके आगे जाएगा कि उसने 89.45 में फेंका। यहां पढ़ लिया बच्चे ने, अब थोड़ा सा टेस्ट करता है। वो क्वेश्चन पूछेगा कि फाइनल मैच में नीरज चोपड़ा को मात देने वाला पाकिस्तानी प्लेयर का क्या नाम था? अरशद नदीम। क्वेश्चन पूछ लेगा, अरशद नदीम ने कितनी दूर भाला फेंका? 92.97। अरशद नदीम ने कितना फेंका? 92.97। क्योंकि बेटा वो एग्जामिनर है, और ये जो नोट से कहते हैं ना, इससे बाहर कुछ नहीं। मुझे तो हंसी आती है, बाकी आप मैच्योर हो तो आपको भी आती होगी। नए नए बच्चे तो फट जाते होंगे झांसे में। ये जेबीटी का क्वेश्चन था।
और जेबीटी वालों, तुम्हारा तो 2024 में हुआ है, उसने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, और अपने वाली बुक में भी सेम क्वेश्चन है ना, ऑप्शन चेंज कर रखा उसने कि राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। पश्चिमी यमुना नहर है, 86 किलोमीटर, 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसका पुनः निर्माण एक बार अकबर ने, एक बार सदाशिवराव भाऊ ने, इसका 3 बार पुनः निर्माण हो चुका है। और नहरों में सबसे ज्यादा पश्चिमी यमुना नहर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ कुछ नए फैक्ट पढ़ते हैं। एक तो पुनः निर्माण याद रखियो भाई, निर्माण निर्मूण तो वैसे भी याद कर लोगे। एक बार तो अकबर बोला भाई मैं खुदाई करवाऊंगा, एक बार सदाशिवराव भाऊ बोला भाई मैं करवाऊंगा, इसने पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। फिर आया यहां पर कौन, मेटकाफ, ये ब्रिटिश अधिकारी था बेटा, ये पेपर में आ चुका है। मेटकाफ, पश्चिम यमुना नहर 86 किलोमीटर, निर्माण 1355, फिरोज शाह तुगलक। क्या है ये, कुछ नहीं है। इस पर एक राज्य की एकमात्र ककरोई जल सूक्ष्म परियोजना है बेटा, एक ही है जल परियोजना अपने यहां जो बिजली पैदा करती है, सोनीपत में, इस नहर पर। आगे बढ़े। और मेरे भाई को, अक्की को नीला कर दो। नीला करने के लिए तो सीआईए में लेके जाना पड़ेगा, नीला कर दे। नीला तो पुलिस करती है। अक्की आया तो नहीं अभी, पढ़ सेशन को लाइक नहीं कर रही, 1030 है लाइक, 868 है। गलत बात है। राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है, राज्य की सबसे लंबी नहर बताओ फटाफट। अक्की आ तो नहीं रहा, पढ़ाई शुरू तो नहीं की। हरियाणा के किस शहर में विधानसभा द्वारा महाभारत लिखी गई। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। अरे नहर पूछी है, नहर और नदी में फर्क है। ऐश्वर्य राय और उर्फी जावेद में फर्क तो समझ लो। तुम्हें तो बस यमुना नदी पूछ रखी, नहर और नदी में फर्क है। नहर कृत्रिम आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं, और ये नेचुरल सोर्स होते हैं। ओ मेरे, ये कुछ तो फर्क देख लो। भारत की बताओ फटाफट कौन सी है। भारत की बताओ फटाफट। भारत की भी इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन उस इंदिरा गांधी नहर की हरियाणा में लंबाई 225 किलोमीटर है। समझ में आया। इस लुहारू नहर का भी नाम इंदिरा गांधी है। आपको हैरानी होगी, 5.5 लाख, पूरे 5,80,200 समथिंग नाम गांधी परिवार के नाम है। चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुछ हो। 649 लंबाई है बेटा इसकी टोटल। अगला क्वेश्चन। आ हा। बताओ फटाफट। हर हर महादेव, हर हर। हरियाणा जीके कैसी आई, इंडिया जीके।
जैसा पढ़ा रहे हो इंडिया जीके भी ऐसी आ जाएगी। इंडिया जीके में कौन सी बाहर से पूछेगा वो। गलत बता रहे हो। गन्नौर। गन्नौर गलत बता रहे हो। गलत बता रहे हो। ये क्वेश्चन दुर्गा शक्ति में आया था। दुर्गा शक्ति में। दुर्गा शक्ति में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर बागवानी में नीदरलैंड ऑप्शन ना हो और इजराइल हो, तब भी वो आंसर वही होगा। हाँ, अक्की का कमेंट। ये नीले तो फिर कई करने पड़ेंगे। डेली ये चाबी मांगा करे जो रूडा पे टिकट महंगी थी। हम्म। फिर रूडा ने भी तो कराया था। मेरी सिस्टर का दुर्गा शक्ति में हुआ है। फिर दुर्गा शक्ति में 7 क्वेश्चन तो एक क्लास से दे रखे हैं, आईपीसी सीआरपीसी से। पूछ लेना अपनी बहन से। यूट्यूब पे एक आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस और पुलिस एक्ट की क्लास ली थी 5 घंटे की। 7 क्वेश्चन उस क्लास से हैं। अगर कोई ये कह दे कि एक बच्चा भी सर उससे नहीं थे, अपनी बहन से फोन करके पूछ लेना। लेकिन गारंटी फिर भी नहीं लेंगे भाई। आ जाओ। देखो ये क्या था। आ गया, तुक्का बैठ गया। ये उस प्रोजेक्ट का नाम है बेटा, क्योंकि ये बीच में छोड़ के चला गया था। नीदरलैंड। कौन? नीदरलैंड आया था शुरू में, फिर बीच में छोड़ के चला गया वो। क्या ये बात बताई नहीं थी कि बाद में इजराइल आया था इस प्रोजेक्ट में? बताई थी ना कि इंडो डच प्रोजेक्ट आया था शुरुआत में नीदरलैंड और बाद में इजराइल। इसके लिए क्या किया? 1570 लाख की 2 योजना लेके आए भजनलाल सरकार। तो आपने बताया होगा क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स, फलों का उत्कृष्टता केंद्र मंजियाना सिरसा में करवा रखा है, नहीं करवा रखा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स घरोंडा करनाल। फिर गलत क्यों कर रहे थे? दो 2024 कृषि एक्सपो मेला कहां लगा? घरोंडा करनाल। 2024 कृषि एक्सपो में, कृषि नहीं, यहां सब्जी आएगा, सिर्फ सब्जी। कृषि मेला, ये हिसार एच यूनिवर्सिटी। बताओ किसी को डाउट इसको से? भाई मुझे क्या पता रद्द हुई है नहीं हुई है, मैं तो वो वीडियो बनाऊं नहीं जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। चलो क्वेश्चन बताओ। हाल ही में राज्य में फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? हाल ही में राज्य में फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आते हैं झज्जर में। झज्जर का गांव बताओ फटाफट। गलत है। झज्जर का गांव बताओ।
मुजीमपुर। ये बताओ कहाँ खोला गया है? घरौंडा करनाल मत करके आइयो। ये बुआ देखने से पहले इस फूफा को देख लियो कि जैविक खेती लिखा है। हाल ही में प्याज उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है? ये हाल ही के हैं, करंट अफेयर के। ये देखने से पहले ये देख लेना। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कोई ढंग से क्वेश्चन पढ़ा होता तो सिलेक्शन हो जाता। क्यों? महेंद्रगढ़ में ये पिगन का गांव है, मेवात में। और पूछो उत्कृष्टता केंद्र से। गन्नौर सोनीपत बेटा। अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी राज्य में कहां पर खोली गई है? अंतर्राष्ट्रीय फूल मंडी कहां पर खोली गई है? तो सेब तो भाई पंचकुला, क्योंकि सेब खाओगे जब सिलेक्शन होगा, पंचकुला में सिलेक्शन। फूल गुरु को दोगे, गुरुग्राम। गुरु को भी फूल देते हैं आजकल, गुरु हैं चेलों को फूल दे देते हैं। गन्ना उत्कृष्टता केंद्र तो बेटा करनाल में है। उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? करनाल या यमुनानगर? करनाल 1932। सबसे पुराना एक और आ गया, अमरूद उत्कृष्टता केंद्र 1963, भुन्ना फतेहाबाद। आलू उत्कृष्टता केंद्र नीलोखेड़ी करनाल। इतने तो याद करके ही चले जाओगे पेपर में। अरे कितना कितना याद रखे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक ऊपर भी कर रखा है डिस्क्रिप्शन में ही। रात को इसको गर्म पानी के साथ लेना। सबसे ज्यादा आलू कुरुक्षेत्र में होते हैं, लेकिन आलू उत्कृष्टता केंद्र करनाल में। सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर में होता है, लेकिन गन्ना उत्कृष्टता केंद्र करनाल में। यमुनानगर में होता है गन्ना। खोदा में क्या है आरती? खोदा में नर नारायण गुफा यमुनानगर है। खोदा में मारुति का तीसरा प्लांट खुलेगा। पहला प्लांट 1983 में शुरू हो गया था गुड़गांव में। दूसरा 2007 में मानेसर में हो गया था, अब खरखोदा में खुलेगा। 1857 की क्रांति में हडसन का सामना विरासत अली से खरखोदा में हुआ था। सर प्याज और लहसुन क्वेश्चन बंद करो। हमारी निर्मला ताई प्याज लहसुन नहीं खाती, और त्रिताई के खोपर खावा है। आज एक पुरुष प्रधान समाज है। त्रिताई से याद आया, पुरुष प्रधान समाज है। मैं कहता हूं कि पुरुष परेशान समाज है। नौकरी नहीं लगाओ तो कुछ निकम्मा नकारा है। जब तक कामयाब नहीं होता कुछ करता धरता नहीं है। जब करने लगे घर वालों के लिए तो बीवी बोलती घर वालों के लिए करा, मेरे लिए क्या कर रहा है। जब बीवी के लिए तो घर वाले बोलते हैं जोरू का गुलाम है। तो पुरुष प्रधान समाज नहीं, पुरुष परेशान समाज है।
तो तेरी ताई कमला भी, लड़की को कोई नहीं पूछता जॉब। लड़का बेचारा जब तक नहीं कमाता, चाहे उसने एमएससी कर रखी हो, पीएचडी कर रखी हो, नेट जेआरएफ कर रखा हो, एक ही लाइन है, जॉब है। जमीन किसी पे बची नहीं। बताओ। तो पुरुष प्रधान समाज नहीं है, पुरुष परेशान समाज है। एक नया रूल है वो लड़की का, वो क्या बोलते हैं उसको, एलिमनी जो भी देते हैं पैसे की, पीछे लूंगी तलाक के। क्या था, ट्रैक्टर बेच कर गई थी तो घर बसैले, शादी बेला के होंगे 5-7 लाख। कोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट का वकील ने सही मारा, बोला जी बिना के 6 लाख लूंगी। वो तो मेरा वर्ग जज कौन था, निकाय दिंदा कहता ट्रैक्टर बेचा था, 6 लाख लेगी बिना के, कमा ले। हूं तो कहता हूं वोमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। मैं बहुत घटिया खान वो है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें जब आपके भाई बहन फंसे हैं तब आपको पता चलेगा कि कितना। तो हरियाणा था बेटा, ये क्या है, इसे हरियाणा भारत का द्वितीय राज्य था, पहला था इसमें राजस्थान। ठीक है। जो पंचायती चुनाव होते हैं ये राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है। और इसका निर्माण कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग करवाता है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की स्थापना बताओ फटाफट। आर्टिकल 243 जेड में होता है इसका वर्णन। हरियाणा ने कब ये शैक्षणिक योग्यता लागू की बेटा, 7 सितंबर 2015। अगर अंजलि पढ़ी लिखी है, जनरल कैटेगरी से है तो 10वीं पास, चाहे एमए पास हो, दिमाग तो ऐसे ही खाना, चाहे पीएचडी पास। एससी है तो 8वीं पास। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। चलो अगला क्वेश्चन। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना और इसका आंसर देना। ठीक है, किस सेक्टर में है, ऑफलाइन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। 9 बजे फिर मिलता हूं साइंस की क्लास के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सभी सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसका आंसर देना किस में है। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर करके जाना प्लीज।